हम तो लाला से प्रार्थना करेंगे अपने बालाजी से, हे बालाजी, हे गुरुदेव, ये सब जितने मन बैठे हैं ना श्यान मन बाबू, ऐसे ने दया मया लाखों सब। हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे ही फले फूले, खूब उन्नति करे, क्योंकि ये रघुनाथ जी का ननिहाल है, हमारे राम जी का ननिहाल। सच बतावे, इस भूमि से ना अब हमारी प्रीति और बढ़ गई है। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, हम कहते हैं भक्ति में जितना आगे हो उतना कहीं नहीं। भक्ति देखनी हो ना कभी छत्तीसगढ़ आओ साहब, क्या ममत्व है। सब 12 बजे से बैठे तीनों पंडालों में, ये भक्ति नाच नहीं रही तो क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। तब तो हमें एक बात आ रही, अभी हम गाड़ी में बैठे थे, कोई भी हमारा विचार, ज्यादातर हमारा पुराना कोई भाव नहीं रहता कि हम सोच कर ऐसा बोलेंगे। गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे थे, राम जी को 14 बरस वनवास हुआ, उसमें से ज्यादा समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में ही व्यतीत किया, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं। बड़े प्रिय होते हैं, बड़े भोले, राम जी को खूब माया देने वाले रहे। तब तो हमारे रघुनाथ जी ना 14 साल की यात्रा में खूब छत्तीसगढ़ में टिके। सबसे ज्यादा राम वन गमन के स्थान छत्तीसगढ़ को श्रेय है। वो चित्रकूट का जल प्रताप, जगदलपुर का राम बैठक, राम चिन्ह कितने नहीं है, अद्भुत है, क्या कहना। आप लोग धनाढ्य लोग हो, भारत में छत्तीसगढ़ के लोग, आप लोग धनाढ्य लोग हो, जहां राम जी वनवास के समय तुम्हारे पास आए। एक बात कहूं, आज की बात में हम एक बात साफ बता दें, ऐसे वो आपकी भाषा में कहें फरी फरी बता दें। फरी फरी कहते ना, साफ साफ को क्या कहते हैं? हाँ, फरी फरी बात बता दें भैया, राम ही सार है, बाकी सब बेकार है। राम के अलावा कुछ भी सार है, कुछ भी नहीं, सब शून्य है, सब कुछ जीरो है। जिसके हृदय में राम है ना, वो बड़ा भाग्यशाली है। आज का सूत्र कथा का, कल हमने सूत्र दिया था, कल का सूत्र क्या था? बोलो बोलो। धनवान नहीं बनो, कथा के भाग्यवान बनो, ये कल का था। आज का सूत्र, भगवान ऊपर हैं, इसलिए हम लोग भूपर हैं। क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। भगवान हमारे ऊपर है, ऊपर का मतलब वहां स्पेस में नहीं, ना ना, चांदों पे नहीं भगवान, मंगल पे नहीं, भगवान हमारे ऊपर हैं, इसलिए हम लोग इस भू पर हैं। भू का मतलब पृथ्वी, हमारे ऊपर ना भगवान का वरद हस्त होता, ना हम भू पर होते। बोलो सीताराम। ये भगवान की बड़ी दया। आओ सब श्यान मन भगवान की कथा में डूबे, खूब डूबे, जितना डूब सके ना खूब गोता लगाए। आज की चर्चा, क्योंकि आज की भूमिका में हम आपको पहले ही बता दें, आज हम कथा में मां जानकी मैया का प्रकट उत्सव मनाएंगे, खूब झूम करके मनाएंगे। तो बिना विलंब किए आज की कथा को हम, कल अहिल्या को भगवान ने उद्धार करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धारे बही, अतिशय बड़ भागी। मां अहिल्या को गोस्वामी जी बड़भागी बता रहे हैं, और केवल वो बड़भागी नहीं है। अब हम आपको आज बड़भागी पर चर्चा बताएंगे, दिमाग के तार खुल जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना।
गोस्वामी जी की एक चौपाई पहले नंबर पर उठाते हैं। एक चौपाई पढ़िएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण पावा। क्या गोस्वामी जी कह रहे भैया वो बड़ा भाग्यशाली है जिसने मनुष्य तन पाया। कौन तन? बोलो बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, अगर अपन भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुनने आते? बोला हो ए दाई दादा मन, कथा सुनने आते क्या? कहीं बंधे होते? हाजी या ना जी? बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, बैल बने होते तो क्या कथा सुनने आते? भगवान का कितना अनुग्रह है कि हमें कौन सा तन दिया? मनुष्य का तन दिया। तो पहला भाग गोस्वामी जी कहते बड़े भाग, केवल तुम्हें बड़े भाग पर ध्यान रखना है, बड़े भाग। अब गोस्वामी जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। महाराज जी एक बड़ा भाग्य है कि मनुष्य तन मिला, दूसरा बड़ा भाग्य है कि आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। इस छत्तीसगढ़ में कितने अमीर आदमी नहीं है, बड़े बड़े अरबपति खरबपति भैया, पर वो कथा नहीं करवा पाए, ऐसे ही निपट गए, तप गए, 13वीं खप गई। बड़े बड़े अमीर भय हैं होंगे, पर कथा भैया सबके बस की बात नहीं है। हम तो पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी को धन्यवाद देंगे, तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हें कथा करवाने का मौका मिला है। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे बड़े भाग पाइए सत्संगा। अच्छा कथा सुनने वाला, सत्संग सुनने वाला अगर बड़भागी है तो कथा की सेवा करने वाला, राम जी की सेवा करने वाला कौन है? वो उसे क्या कहेंगे? मनुष्य तन पाने वाला अगर बड़भागी है, कथा सुनने वाला बड़भागी है, तो जो राम जी की सेवा कर रहा भक्त, यहाँ ऐसे लोग भी बैठे जो कथा नहीं सुन पा रहे, जो कथा नहीं करवा पा रहे और चले जाएंगे और वो राम जी की सेवा करते हैं, तो महाराज जी तुम उनको कहोगे क्या? क्या वो बड़भागी नहीं है? नहीं नहीं, उनके लिए भी गोस्वामी जी कहते हैं हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। कथा सुनने वाला बड़भागी है तो जो बंदर राम जी के साथ सेवा में लगे और जो राम जी की सेवा कर रहे वो भी राम जी के ही बंदर हैं, तो वो कौन है? उनके लिए गोस्वामी जी बोले हम सब सेवक अति बड़भागी। कथा करवाने वाला और सुनने वाला बड़भागी है, मनुष्य तन पाने वाला बड़भागी है, लेकिन राम जी की सेवा करने वाला अति बड़भागी है। क्या है भैया? बोलो बोलो बोलो। अति बड़भागी। लेकिन रुकिएगा, मनुष्य तन वाला अगर बड़भागी है, कथा सुनने वाला, सत्संग पाने वाला बड़भागी है, तो राम जी की सेवा करने वाला अति बड़भागी है। देखो, जो कथा सुनते हैं वो राम जी की ओर बढ़ते हैं, जो सेवा करते हैं वो राम जी की ओर बढ़ते हैं। तो सेवा करने वाला अगर बड़भागी है तो राम जी की ओर बढ़ने वाला अगर बड़भागी है, तो राम जी जिनकी ओर बढ़ते वो कौन है? वो कौन है?
उनको आप किस बात से संबोधित करेंगे? तो गोस्वामी जी ने उनको भी कहा, देखो जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वो अति बड़भागी, लेकिन भगवान जिनकी ओर बढ़ते, जो भगवान की पूजा करके प्रसन्न होते वो अति बड़भागी, लेकिन भगवान जिनको पाकर के अति प्रसन्न होते हैं वो कौन है? अरे जो अपना घर छोड़कर भगवान के धाम जाते हैं वो अति बड़भागी, लेकिन भगवान अपना धाम छोड़कर जिनके पास आते हैं वो कौन होता है? अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी है, भगवान की ओर बढ़ने वाला अति बड़भागी है, लेकिन भगवान जिनकी ओर बढ़ते वो कौन है? अतिशय बड़भागी चरणन लागी। आहा, भगवान की ओर बढ़ने वाला बड़भागी, अति बड़भागी, लेकिन भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं वो अतिशय बड़भागी है। लेकिन रुकिए 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 रुकिए, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, तो भगवान के लिए मरने मिटने वाले को आप क्या संबोधित करोगे? जिसने भगवान के ऊपर अपने प्राण त्याग दिए उसको क्या करोगे संबोधित? तो गोस्वामी जी ने उस बात को भी स्पष्ट कर दिया, भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी, भगवान की ओर जाने वाला अति बड़भागी, भगवान जिनकी ओर आवे वो अतिशय बड़भागी, लेकिन जो भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दे उनके लिए लिखा, ए हा राम काज कानन तनु त्यागी, राम काज कारण तन त्याग, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी, भगवान की ओर जाने वाला अति बड़भागी, भगवान जिनकी ओर आते हैं वो अतिशय बड़भागी, लेकिन भगवान के ऊपर अपनी देह त्यागने वाला हरिपुर गयाऊं परम बड़भागी, वह परम बड़भागी है। कौन है? चार बड़भागी हमने आपको निकाल कर बता दिए, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और चौथा परम बड़भागी। तो ये कौन है? गिरिराज जटायु जी महाराज, जिन्होंने भगवान के लिए प्राण त्याग दिए। तो भगवान के लिए गोस्वामी जी लिखते, हरिपुर गया परम बड़भागी, 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 हरिपुर गया
कथा सुनने वाला बड़भागी, राम जी की तरफ जाने वाला अति बड़भागी। राम जी जिनकी तरफ जावे वो अतिशय बड़भागी। राम जी पर प्राण त्यागने वाला परम बड़भागी। फिर हनुमान जी कौन है? हनुमान जी को आप किस पद से संबोधित करोगे? इसका जवाब भी गोस्वामी जी कहते, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। सुनने वाला बड़भागी, कथा से राम जी की तरफ जाने वाला अति बड़भागी। राम जी जिनकी तरफ जावे वो अतिशय बड़भागी। राम जी पर प्राण त्यागने वाला परम बड़भागी। फिर हनुमान जी क्या है? हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी जैसा कौन बड़भागी? कौन हो सकता? क्यों? राम जी जब लंका में रावण को मार करके आए, अयोध्या के राजा बने, साथ ही जितने बंदर थे सबसे कहा जाओ अपने अपने घर, जाओ हो गया युद्ध, जाओ। राम जी ने कहा जाओ। सब बंदर जाने लगे। तो लोगों ने कहा कि सब तो चले गए, हनुमान जी इन्हें भेजो, ये क्या करेंगे यहां पर? राम जी बोले जिसका घर है वही जाएगा, इनका तो घर ही नहीं है, इन्हें कहां भेजे? ये रहते ही कहां है? तो हनुमान जी से पूछा आप कहां रहोगे? तो गोस्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी का स्थान राम जी का द्वार है। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई इस संसार में नहीं है। अब ग्रह जाओ सखा सब, हे सखाओ अब अपने अपने घर को जाओ। हो गया, अब तुम सब अपने घर को जाओ। सब जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए। क्यों? इनके समान कौन बड़भागी है? हनुमान जी बड़भागी कैसे हैं? भगवान के पास रुक गए तो क्या बड़भागी? अरे बोले नहीं, सुनो, हम लोग एक कथा हो गए रायपुर में, तो एक ही जगह जा सकते? हाँ जी अनाज, बोलो बोलो। अच्छा मान लो अब रायपुर में यहाँ कथा हो रही, तो आप यहाँ गुड़ियारी के हनुमान मैदान में आ गए, लेकिन नया रायपुर में कथा हो तो क्या पहुंच पाओगे एक ही टाइम पर दोनों कथाओं? बोलिए। लेकिन हनुमान सम कौन बड़भागी नहीं है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र प्रभुमस्ति कांजलिं। हनुमान जी में बहुत अच्छा ये लाभ है। हनुमान जी एक ही टाइम पर जितनी कथाएं हो गए वहां हनुमान जी रूप बना करके पहुंच जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान
ऐसा कौन बड़भागी हो सकता। एक ही जगह पर अनेक जगह कथा में पहुंच जाते, क्योंकि ये भगवान का वरदान है। एक ये कारण, दूसरा कारण और सुनिए। हनुमान जी हनुमान सम बड़भागी क्यों नहीं? लंका में राम जी रुके, राजा बने, हनुमान जी भी रुके। सबने कहा, सब बानर तो चले गए, हनुमान जी को भी जाना चाहिए। हनुमान जी बोले कहां जाए, तेरे बिन कौन हमारो, आपके बिना कौन है, हम जाएं तो जाएं। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, राम जी के चरणों को त्याग कर जाएं कहां? अच्छा हाँ, अब जाएं तो जाएं कहां? तो हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी चरणों की सेवा करें। हनुमान जी चरणों की सेवा तो जितने अयोध्या वाले सब हैरान, क्योंकि हनुमान जी चरण छोड़े ना, और बाकी इसलिए हैरान कि इनके मारे चरण किसी को छूने मिले ना। एक तो वैसे ये डेंजर, और लंका की पूरी कहानी आदमी बताएं कि उलट पलट लंका सब जारी, इनने अपनी पूंछ में बांध के पूरे राक्षस मारी। सो अयोध्या वाले और डरावे कि कहूं हम ना बांध ले, क्या किया जाए, इनकी विदा करवाई जाए। किससे कहें? जानकी माता। हे माता, आप ही राम जी से कहो कि इन्हें कुछ दे दो, जान दो। जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का ऋण है। क्या ऋण है? अशोक वाटिका में जब मैं बैठी थी, आहा हा, राम जी के याद में रो रही थी, देखियत गगन, आकाश की तरफ देख रही थी। अशोक वाटिका में शोक में जब विराजमान थे, उसी समय रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हम तो वहां शोक में बैठे थे भाई, लेकिन हनुमान जी ने आकर जो राम जी का गुणानुवाद गाया, हमारा दुख भाग गया। इसलिए हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, किसी और से कहवाओ। लक्ष्मण जी से कहा, आप कहो राम जी से कि हनुमान जी को विदा करवा दे। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है। क्या? जब शक्ति बाण लगी थी, मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लाए सजीवन लगन जियाए, सजीवनी बूटी को लाकर के हमारे प्राणों को बचाया। तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है, हम भी नहीं कह सकते। कहा किससे कहें? भरत जी आप कह दो, राम जी से कह दो कि इन्हें कुछ दे दो, इन्हें जाने दो। मैंने आप बोलो। भरत जी बोले नो 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 नो, हम भी नहीं कह सकते। अच्छा आप क्यों नहीं कहोगे? भरत जी बोले हम पर भी ऋण है। क्या? 14 साल जब वनवास के हो गए, राम जी आते नहीं दिखे, तो हम उसी समय चिता बना करके जलने जा रहे थे। तभी हनुमान जी भेष धारण करके आकर के कहते कि आप जलिए मत, रिपु सन जीत सजस गाते हुए राम जी सीता सहित रघुनाथ जी इस अयोध्या में वापस आ रहे हैं। तो हम भी नहीं कह सकते, हमारी भी बस की बात है, हम पे भी ऋण है हनुमान जी। कहा अब किससे कहें? कहा कि शत्रुघ्न जी से कहो। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हम भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें संदेशा दिया। अच्छा तो कौन कहेगा? शत्रुघ्न जी हैं, आप बोलो, आप कहो कि हनुमान जी की विदा करो राम जी से। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण उठा लो, हम कहीं बोले हैं? सब लोग बोले तो नहीं है। बोले पर अंत में हमें क्यों बुरा बना रहे? जब हम बोले ही नहीं तो आप क्यों बोले? आप पूरी रामायण उठा लो, हम कहीं बोले हो तो हम भी अब बोले, हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं है, हम अब क्यों दें? कहा बात तो ठीक है। अयोध्या वालों से लोग बोले अब क्या करें? तो सबने कहा हम लोग सब एक मत में कहेंगे।
दूसरे दिन राम जी बैठे, साहब अयोध्या वाले जैसे तुम लोग जुड़ के आए वैसे वे आए। राम जी बोले बता सरकार, आपने सबको सब कुछ दिया, विभीषण जी को लंका का राज, अंगद जी को युवराज, जामवंत जी को आशीर्वाद, केवट पर कृपा, निषाद पर कृपा, लेकिन आपके साथ हनुमान जी ने भी तो सहयोग किया, उनको भी तो कुछ दियो ताकि जे जाए आउट हो जाए। तो राम जी बोले इनका ऋण चुक नहीं सकता। और एक पद बहुत प्यारा, भरत भाई कपि से उड़िन कपि से उड़िन। राम जी बोले हम हनुमान जी का चुका नहीं सकते, कुछ देने पर भी इनका चुकेगा नहीं, लेकिन आप लोग कहते हो तो हम हनुमान जी से पूछ लेते हैं, हनुमान जी आपको कुछ चाहिए तो मांगो, सबकी इच्छा है। हनुमान जी बोले सरकार हमें क्या चाहिए, आप हो तो सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ 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 तो मांगो। हनुमान जी जब राम जी की आज्ञा लगी तो स्वामी की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए। महाराज आपको देना ही नहीं, देना ही है तो एक क्यों दो दो। हमने ज्यादा सहयोग किया ना, राम जी बोले किया, तो बोले एक क्यों दो दो। अयोध्या वाले बोले हो दे दो जाने दो इन्हें, अच्छी बात है, दे दो। राम जी बोले हाँ दो ले, मांगो क्या चाहते हो। हनुमान जी ने चरण पकड़ करके रघुनाथ जी से कहा, आपके यह दोनों पद कमल ही हमें हमेशा के लिए चाहिए। सोई अयोध्या वारण अटे कागो, अभी तक तो ये जाते भी, अब तो भाई साहब जा भी नहीं रहे, अब तो इन्होंने वरदान ही मांग लो, अब तो आफत। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को चरण अनुरागी। ये कितनी अद्भुत बात है। अच्छा हम लोगों को मांगने को मिलता हो, छत्तीसगढ़ का आदमी अगर मांगने जाता, महाराज इस साल धान हमारी खूब हो गए, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी के तो मांगने में भी राम, बोलने में भी राम, जपने में भी राम और जीवन में भी राम। इसलिए हनुमान जी जैसा महाराज कौन बड़भागी है। एक बात और बोल देनी चाहिए, सब लोगों ने देखा हनुमान जी नहीं जा रहे, जानकी जी के कान भरे लोगों ने। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक, खैर छत्तीसगढ़ वाले नहीं पड़ते हैं इस चक्कर में, नहीं, ये तो किसी और प्रदेश की बात बता रहे। छत्तीसगढ़ का आदमी फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, फुल कॉन्फिडेंस में, उसे 1% डाउट ही नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ के लोग इसलिए तो महान है। हाँ हम आपको कॉन्फिडेंस की बात बताएं, छत्तीसगढ़ की तो इतनी अद्भुत है कि क्या कहना। एक बार एक मास्टर ने, मास्टर यानी सर जी, मास्टर ने कहा कि बताओ छत्तीसगढ़ में कितने कौआ है। फाफाडीहा का चंगीलाल, वो स्टूडेंट, चंगीलाल बोला 2000। मास्टर बोलो इतने कॉन्फिडेंस, मास्टर जोर से बोला ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो कि 2000 कौआ हैं। बोले सर 2000 फाइनल, कम बढ़ नहीं। अच्छा कम हुए तो? चंगीलाल छत्तीसगढ़ का आदमी घाटा खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, फेल तो हो ही नहीं सकता। तुरंत हाथ जोड़ करके फाफाडीहा का चंगीलाल छत्तीसगढ़िया आदमी खड़ा हुआ, बोले सर 2000 मतलब 2000, और कम हुए तो और ज्यादा हुए तो तुमने गिने क्या? अरे बोले सुनो सर, सीधी बात सुनो, कम हो ही तो यह समझ ली मध्य प्रदेश के घूम ले गई हुई। अगर 2000 में एक भी कौवा कम है तो यह समझ ली मध्य प्रदेश घूम ले गई है, और अगर ज्यादा हुई तब मध्य प्रदेश मन घूमने ले आई हुई। लेकिन हैं 2000। ये कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ में मिलता है।
अब यहाँ के कॉन्फिडेंस की क्या कहना। यहाँ कॉन्फिडेंस में एक बार ऐसी राम कथा हो रही थी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पंडित जी ने पूछा, अच्छा बताओ भगवान वन में कितने बजे गए? वन, छत्तीसगढ़ का फाफाडीहा का चंगीलाल भी कथा सुनने गया था तुम्हारी तरह। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला सर 9:15 बजे। 9:15 बजे। तो पंडित जी बोले ये तो हम नहीं पढ़ पाए, तुमने कहां से पढ़ लिया नक्कटा। हम नहीं पढ़ पाए, हम इतनी राम कथा कर रहे, हम नहीं पढ़ पाए, ये 9:15 पर कैसे गए? बोले महाराज वनवास का उल्टा करो। तो वनवास का उल्टा होता है 9:15। बोले देखो हमने कहा था ना 9:15 पर गए। ये कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ में ही मिलता। बोलो सीताराम। आहा, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कान भरने वाले लोग जानकी जी के पास गए, कान में बोले हैं जब देखो तब हनुमान जी पीछे लगे रहते, जब देखो तब पीछे ही लगे रहते, कुछ उपाय करो। जानकी जी बोली बात तो सही है। जानकी माता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी इधर आओ, आज के बाद तुम्हारी सेवा राम जी के नजदीक नहीं है, दूर है। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, तुम्हें चुटकी बजाना है। चुटकी किस बात की? राम जी को जमुहाई आवे, तुम चुटकी बजाना, यही सेवा है। अब माता की आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी में भैया कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। दाई दादा मन श्यान बाबू मन जो कह देना मान लेना चाहिए, कोई किंतु परंतु। हाँ, ये धर्म है। माता पिता गुरु की वाणी को स्वीकार कर लो मेरे पागल। हनुमान जी जानकी माँ को माँ कहते हैं, मानते हैं माँ, कोई किंतु परंतु नहीं। हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा मिली। अब सभा में बैठे हनुमान जी, तो राम जी तो सीधे बैठेंगे नहीं, कभी इस तरफ देखेंगे कभी उस तरफ। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो उस तरफ देखें और जमुहाई आ जाए, हम चुटकी बजाना तो लफड़ा हो जाएगा, सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो जैसे ही राम जी इस तरफ मुंह करें सोई हनुमान जी कूद करो उस तरफ। अब विचार करो, तुम लोग बैठे हो, हनुमान जी कूदे ऊपर से। तो जितने सभा में बैठे थे, कोई की एक ही दिन में हाथ टूट गया, काऊ की आंख ही फूट गई, काऊ की जो है गरो टूट गया, एक भाई साहब की तो उंगलियां चरमरा गई और सब डरे, कई आफत ही आफत है। तो सब लोग बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, चरणों में बैठे तो थे, कम से कम घायल तो ना कर रहे थे। अब घायल कर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? अब आज की बात तो आज ही है, अब चुटकी की सेवा कल तक तो चलेगी, जब दूसरी सभा शुरू होगी तब कुछ होगा। जितने अयोध्या वाले आते सब भग गए, कौन हाथ पांव टुरवावे। रात हुई, रघुनाथ जी शाम के समय बैठे बिस्तर पर। हनुमान जी ने सोचा कि हमारी तो चुटकी बजाने की सेवा है। सोई हनुमान जी ऊपर चढ़ गए महल के और ऊपर बैठे मन में सोचने लगे अब पता तो है नहीं कि रघुनाथ जी की जमुहाई कब आएगी, और ऐसा ना हो आए और हम चुटकी ना बजा पाए, लफड़ा हो जाए। हनुमान जी बोले एक काम करें, कंटिन्यू बजाए, जब आएगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी अपने। हाँ, हनुमान जी ने दोनों उंगली ली, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान। हनुमान जी लगे चुटकी बजाने। भगवान ने सोचा हमारा भक्त चुटकी बजा रहा, हमें जमुहाई नहीं आ रही, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। हनुमान जी चुटकी बजा रहे, हनुमान जी मुंह, राम जी मुंह खोल के बैठ गए, बैठ गए। अब सोचा कि कम से कम चुटकी बजा रहा है तो जमुहाई तो आनी चाहिए। सोई राम जी जानकी जी ने देखो, हे भगवान ये क्या हो गया, कहीं बीमारी तो नहीं हो गई क्या? मुंह खोले भगवान, क्या हो गया? जानकी जी ने सबको बुला लिया, भगवान को बीमारी हो गई।
सब आ गए, वेद आ गए, सबने नाली देखी, हो भगवान तो बैठे मुंह बाया। जब वशिष्ठ जी को पता लगा तो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो सरकार मुंह बाए। वशिष्ठ जी ने यहां वहां देखा, बोले रोग तो यहीं कहीं होगा। या एक बात बताओ, हनुमान जी कहां है? कहा हनुमान जी तो ऊपर है। हनुमान जी को नीचे लाया गया, भगवान को रोग हो गया, चलो जल्दी। हनुमान जी रोग देखने के लिए आए, भगवान मुंह बाए बैठे। हनुमान जी ने सोचा ये जमुहाई तो है नहीं है, चुटकी बंद कर दो। और जैसे ही चुटकी बंद करी, सोई भगवान का मुंह बंद हो गया। जानकी जी समझ गई कि इन्हें और कोई रोग नहीं लगो है, जी लगे। हनुमान जी लगे, इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस बात का अर्थ क्या हुआ मेरे पागलों? जिंदगी में एक बात याद रखना, जो भगवान के लिए समर्पित होता है, भगवान उस भक्त की लाज बचाने के लिए कोई भी लीला करने को तैयार है।